देखिए बेटा, फलन को हम लोग बोलते हैं फंक्शन, फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन चैप्टर है। अब ये ध्यान दीजिएगा, फंक्शन चैप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, फलन, ठीक है। तो फलन क्या होता है बेटा, फलन को एक तरीके से हम लोग एक मशीन बोल सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन, तो फलन क्या है, फलन एक मशीन की तरीके है कि जब हम इसमें कोई इनपुट देते हैं बेटा तो हमें उसी के अकॉर्डिंग क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिया, जैसे सपोज दैट एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बच्चों, है। अब अगर हम x की जगह 1 पुट कर दें तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2 आएगा। अगर हम x की जगह 2 पुट कर दें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 आएगा, है ना। तो जब हम x की जगह वैल्यू 1 रख रहे हैं तो ये इनपुट हो गया, ये पूरा आउटपुट है। तो अगर हम x की जगह 1 रख रहे हैं तो f1 का वैल्यू 2 आ रहा है, तो मतलब आउटपुट 2 आ रहा है। तो जब हम इनपुट देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज लाइक एज अ मशीन, व्हेन वी गिव इनपुट वी गेट आउटपुट, करेक्ट है। तो फलन एक क्या होता है, एक मशीन के तरीके होता है, जब हम उसमें कोई इनपुट देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको बेटा क्या मिलता है बच्चों, आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब चलिए हम एक लाइन लिख रहे हैं, ये सभी बच्चे हिंदी इंग्लिश वाले सभी बच्चे एक साथ लिखेंगे, ठीक है। चलिए लाइन देखिएगा क्या है, ईच and every element of set A should be uniquely connected to set B। बेटा देखो क्या है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी यूनिकली कनेक्टेड टू सेट बी। तो सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी से 1 by 1 कनेक्ट हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। तो सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी से कैसा कनेक्ट हो, यूनिकली कनेक्ट हो। अब देखिएगा जैसे समझिएगा मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि जैसे हमने ये बनाया सेट ए, ठीक है, और सपोज दैट बेटा ये बनाया हमने सेट बी, इसमें हमने लिखा 1 2 3 4, इसमें हमने लिखा ए बी सी डी, क्लियर। हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, सपोज कर रहे हैं इसको इससे करा, इसको इससे करा, सपोज दैट। तो बेटा देखो सेट ए का प्रत्येक अवयव कनेक्ट है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए वाली लाइन खत्म हो गई। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी यूनिकली कनेक्टेड, क्या है, यूनिकली कनेक्टेड। यूनिकली का मतलब होता है एक का कनेक्शन एक से ही हो, 1 का कनेक्शन डी से है, अब 1 का कनेक्शन किसी से भी नहीं है। तो बेटा सारे एलिमेंट कनेक्ट हो और 1 by 1 कनेक्ट हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये फलन है, समझ में आई बात कि नहीं, इसका मतलब ये फलन है, करेक्ट। तो ये हो गया फर्स्ट फिगर, क्लियर बेटा। सेकंड फिगर, जैसे हमने ये बनाया ए और ये बनाया हमने बी, क्लियर है। ये है 1 2 3 4, ये है ए बी सी डी, करेक्ट। अब देखिएगा बेटा इसको हमने बी से जोड़ा, इसको भी हमने बी से जोड़ा, इसको भी हमने बी से जोड़ा, इसको भी हमने बी से जोड़ा, ठीक है ना। अब देखिए सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में कनेक्ट है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कनेक्ट है किससे, बी से। तो बेटा सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में कनेक्ट है किसी एक एलिमेंट से। तो देखो सेट ए का प्रत्येक अवयव कनेक्ट है, सेट ए में एक भी अवयव बचा तो नहीं, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये बात खत्म हो गई। सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में कनेक्ट है और यूनिकली कनेक्ट है। देखो अब 1 बी से कनेक्ट है, बाकी किसी से नहीं है, 2 बी से कनेक्ट है, बाकी किसी से नहीं है, 3 बी से कनेक्ट है, बाकी किसी से नहीं है, 4 बी से कनेक्ट है, बाकी किसी से नहीं है। तो बेटा सेट बी में अवयव बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सेट ए में अवयव नहीं बचने चाहिए। अगर सेट ए में अवयव बच गया तो दिक्कत है। दिक्कत कब है, जब सेट ए में बच जाए, ठीक है। तो सेट बी में बच जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। थर्ड पॉइंट, ये रहा सेट ए, सपोज दैट ये रहा अपना सेट बी, 1 2 3 4, यह हमने बनाया ए बी सी, ठीक है ना। सपोज दैट सी तक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कनेक्ट कर दिया इसको इससे, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कर दिया। अब बेटा देखो सेट ए का एक अवयव बच गया, तो बेटा देखो 1 by 1 कनेक्शन है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, अभी तक सब सही चल रहा था। अब सेट ए का एक अवयव बच गया जो सेट बी में कनेक्ट नहीं हो पाया। तो अगर एक भी अवयव बच जाए, अगर एक भी अवयव बच जाए तो फिर बेटा वो हमारा फंक्शन नहीं होगा, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए वाली लाइन सही साबित नहीं होगी, ठीक है। फिर देखिएगा फोर्थ पॉइंट देखिए बेटा क्या है, जैसे ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब यहाँ 1 2 3 4 ये लिखा मैंने ए बी सी डी,
इसका कनेक्शन इससे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया बेटा, फिर ये कनेक्शन हो गया और फिर ये कनेक्शन हो गया। ठीक, अब बोला जरा बताओ ये सेट ए है, मतलब ये फलन है कि नहीं है? तो बेटा जरा समझिएगा, अब जरा ध्यान दीजिए, 1 का डी से कनेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 का ए से कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, 1/1 कनेक्शन चल रहा है। 3 बी से भी कनेक्ट हो, 3 डी से भी कनेक्ट हो। बेटा देखो यहाँ ए से 2 एरो नहीं निकलने चाहिए, यहाँ ए से 2 एरो निकल गए, तो अगर ए से 2 एरो निकल गए तो इसका मतलब ये फलन नहीं है, क्योंकि 3 बी से भी कनेक्ट है, 3 डी से भी कनेक्ट है, तो यूनिकली कनेक्ट नहीं है। अब ये मल्टीपल कनेक्ट हो गया, तो बेटा ये फलन नहीं होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? बेटा ये फलन नहीं होगा। आपको क्लियर हो रही बात? तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, करेक्ट। तो बेटा कौन फलन है? पहला, दूसरा है, तीसरा और चौथा फलन नहीं है। तो अब मोटी मोटी बात सुनो, सेट ए का प्रत्येक अवयव बी से इंगेज हो और सेट ए के किसी भी अवयव से 2 या 2 से ज्यादा एरो ना निकले। अब इससे देखो 1 2 3, ये चारों में एरो सिंगल सिंगल निकले, यहाँ पर एक अवयव बच गया इसलिए गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर प्रत्येक से एक एक एरो निकला, तो जब एक एक एरो निकला इसका मतलब क्या, सब यूनिकली कनेक्ट है। यहाँ देखो 2 एरो निकल गए, इस वजह से गलत हो गया। ठीक है बेटा, तो 2 एरो नहीं निकलना चाहिए। समझ में आ रही बात आपको कि नहीं आ रही बेटा? ठीक है ना, चलिए फटाफट नोट करिए सभी बच्चे। क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब लिखिएगा बाई ग्राफ मेथड। बाई ग्राफ मेथड हेडिंग डालिएगा, बाई ग्राफ। अब देखो बेटा ग्राफ से कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले सभी बच्चे एक लाइन लिखें। पहली लाइन क्या है, जरा सभी बच्चे सुने ध्यान से। सभी लोग लिखना भी स्टार्ट कर दें, कॉपी पेन लेके बैठो, लिखना स्टार्ट करो। पहले दिए गए फलन का ग्राफ बना लें, पहले दिए गए फलन का ग्राफ बना लें। ठीक है, पहले दिए गए फलन का ग्राफ बना लें। ठीक है ना, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट है पहले दिए गए फलन का ग्राफ बना लें। सेकंड पॉइंट, अब y अक्ष के समांतर रेखा खींचें। अब y अक्ष के समांतर रेखा खींचें। नाउ ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। नाउ ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब y अक्ष के समांतर रेखा खींचें। आगे लिखते जाइएगा। यदि यह रेखा ग्राफ को एक बिंदु पर काटे, यदि यह रेखा ग्राफ को एक बिंदु पर काटे तो फलन होगा, और अगर एक से अधिक बिंदु पर काटे तो फलन नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, इफ we draw the line parallel to y axis, if we draw the line parallel to y axis, line cut the graph at single point, line cut the graph at single point, then it will be function, then it will be function. If it cut at multiple point, if it cut at a multiple point, then it will not be function. करेक्ट है भाई, then it will not be function. ठीक है, देखो बेटा अब जैसे समझना ग्राफ मेथड से क्या है।
जैसे हमने आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ बनाया, ग्राफ ये रहा, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ बनाया हमने आपके सामने ये इस तरीके, सपोज दैट मैंने बोला बताओ ये फलन है या नहीं है। तो आप ये कहोगे कि ये फलन है या नहीं, इसको ग्राफ में कैसे समझें। तो बेटा मैंने एक लाइन बोली है कि आप एक्स अक्ष के वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींचो, तो ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष समांतर एक रेखा खींच दी। अब इसने ग्राफ को देखो कितने बिंदु पे काटा, 3 बिंदु पे। अगर 3 बिंदु पे इसने ग्राफ को काटा है तो ये फिर फलन नहीं है बेटा, ये फंक्शन नहीं है। तो आप बोलोगे इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है, ये फलन नहीं होगा। करेक्ट। चलिए इसके बाद जैसे हमसे किसी ने ये कहा कि y बराबर साइन एक्स फलन है या नहीं है, तो बेटा देखो साइन एक्स का ग्राफ तो सबको पता होता है थोड़ा बहुत, अभी हम बाकी तो हम पढ़ाएंगे, बाकी थोड़ा बहुत सभी को पता होता है साइन एक्स ग्राफ ये होता है। अब बेटा तुम्हारा मन, तुम कहीं भी एक लाइन खींच दो लेकिन वाई एक्स के समांतर, तो हमने वाई एक्स के समांतर रेखा खींची, इसने ग्राफ को कितने बिंदु काटा, एक बिंदु पे, इसका मतलब ये फलन है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही कौन फलन है और कौन फलन नहीं है। ठीक है, तो बाई ग्राफ मेथड जरा इतना नोट करिए, फिर आगे हम दिखाते हैं। सभी बच्चे नोट करें। हो गया बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आपके सामने 4 ग्राफ बनाएंगे, आप बताना कौन फलन हो सकता है और कौन नहीं। पहला ग्राफ ये रहा, फर्स्ट ग्राफ, ये मॉड एक्स का ग्राफ होता है। दूसरा ग्राफ ये रहा बेटा, कॉस एक्स। अभी हम सारे ग्राफ बनाएंगे, बनाना सिखाएंगे आपको। थर्ड ग्राफ ये रहा बेटा आपके सामने, फोर्थ ये रहा आपके सामने ग्राफ। हम आपसे ये कह रहे हैं बताओ कौन फलन है और कौन फलन नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये बात हमने पूछी 4 ग्राफ में कि कौन फलन है और कौन फलन नहीं है। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है ना, एक लाइन ड्रॉ करिएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। सभी बच्चे, इसने ग्राफ को कितने बिंदु काटा, एक बिंदु पे, तो आप बोलोगे फलन है। एक लाइन ड्रॉ करो, इसने ग्राफ को कितने बिंदु काटा, एक बिंदु पे, फलन है। एक लाइन ड्रॉ करो, इसने ग्राफ को कितने बिंदु पे काटा, 2 बिंदु पे, फलन नहीं है। एक लाइन ड्रॉ करो, कितने बिंदु काटा, 2 बिंदु पे, फलन नहीं। अगर एक बिंदु पे काटेगा तभी फलन है, अगर एक से अधिक बिंदु पे काटेगा तो फलन नहीं है बेटा। समझ रहे हैं आप लोग? फटाफट नोट करते हो बच्चों, जल्दी जल्दी। चलिए हो गया होगा बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, FUNCTION, टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन लिखिएगा इवन फंक्शन। क्या लिखिएगा बेटा, इवन फंक्शन। देखो बेटा, जैसे कोई फलन है हमारे पास f ऑफ x, ठीक है ना, अगर हम x की जगह रिप्लेस करें -x, क्या रिप्लेस करें, -x, और बेटा f ऑफ -x बराबर fx आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे ये सम फलन की परिभाषा है और ये सम फलन होगा। ठीक है, इट इज इवन फंक्शन। क्लियर, तो ये सम फलन होगा। तो अगर हम x की जगह रिप्लेस करें -x और f ऑफ -x बराबर fx आ जाए, तो हम बोलेंगे ये सम फलन है और ये सम फलन की परिभाषा होती है। करेक्ट है? ठीक, फटाफट नोट करो बेटा, जल्दी नोट करते आइए।
चलिए एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल देखिएगा पहला, जैसे हमने सवाल लिया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स साइन एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है। हमसे बोला कि बताओ ये फलन सम है या विषम है, तो आप x की जगह पुट करोगे माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ जाएगा माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स, करेक्ट। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, मॉड ऑफ माइनस एक्स मतलब मॉड एक्स, क्लियर। अब बेटा आप एक बात बताइए, क्या ये हिस्सा जो है वो क्या एफ एक्स के बराबर है, तो आप लिखोगे एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, तो इसका मतलब है ये फलन कैसा फलन होगा, सम फलन होगा। क्या होगा बेटा, सम फलन होगा, ठीक है। क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स प्रूव हो गया, दैट मीन दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, क्लियर बेटा। तो ये फलन अपना सम फलन होगा। सभी बच्चे फटाफट नोट करते हैं। बच्चों नोट करते रहिए जल्दी जल्दी। चलिए अगला एग्जांपल देखिएगा, नेक्स्ट। अगला एग्जांपल है बेटा, जैसे हमने लिखा एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमसे पूछा कि बताओ ये कैसा फलन है, तो हम तुरंत x की जगह क्या लिख देंगे, माइनस एक्स। तो जैसे ही x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब जरा एक बात बताइए, ये जो हिस्सा है ये वाला, क्या ये हिस्सा एफ एक्स के बराबर नहीं है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, करेक्ट। तो ये हमारा कैसा फलन कहलाएगा बेटा, सम फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम फलन कहलाएगा, ठीक है ना। तो दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, क्लियर है बेटा। तो मेरे हिसाब से आपको बात अब धीमे धीमे समझ में आ रही है। जल्दी जल्दी नोट करते हो बेटा, सभी बच्चे इसको नोट करते हैं जल्दी जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सम फलन मेरे हिसाब से आपको बात दिमाग में बैठ गई है, ठीक है। आप जरा देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट ऑड फंक्शन, क्या बेटा, ऑड फंक्शन, क्लियर। इसको बोलते हैं हम लोग विषम फलन बेटा, क्या बोलते हैं, विषम फलन, क्लियर। अब देखिए बेटा विषम फलन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई फलन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, अगर हमने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करा तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाए। तो अगर हमने x की जगह माइनस एक्स पुट करा और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाए, तो बेटा ये फलन कैसा फलन होता है, ऑड फलन होता है। दैट मीन्स ओरिजिनल फंक्शन की ओरिजिनलिटी चेंज हो गई है, जहां प्लस आना चाहिए वहां क्या आने लगा, माइनस आने लगा। तो आप समझ जाइए ये फलन कैसा फलन होगा बेटा, विषम फलन होगा, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन, करेक्ट। जरा ये पॉइंट नोट करिए, फिर हम इस पर सवाल कराते हैं आपको। चलिए एग्जाम्पल देखिए बेटा, सही बच्चे एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए बेटा,
एफ एक्स बराबर लॉग, सपोर्टेड लिखा है ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। पूछा गया बताएं ये कैसा फलन होगा। तो बच्चों सबसे पहले x की जगह माइनस एक्स पुट करो। तो जब हम x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो यह आएगा लॉग ए माइनस एक्स अपॉन ए माइनस माइनस प्लस एक्स, करेक्ट है। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर लॉग, इसको आपस में पलट लो तो a प्लस एक्स ऊपर जाएगा, a माइनस एक्स नीचे आएगा, पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा तो माइनस का लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिएगा लॉग a प्लस एक्स ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। तो क्या बेटा ये फलन हमारा विषम फलन नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन, ठीक है। तो बेटा ये फलन कैसा फलन कहलाएगा, विषम फलन कहलाएगा। फटाफट नोट करते हैं ये सभी बच्चे, जल्दी नोट करते हो बेटा। करेक्ट बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम हटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पूछा कि बताएं ये कैसा फलन होगा, ठीक है। तो यह ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप x की जगह लिख दो माइनस एक्स, तो आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर लॉग x की जगह माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया है ना, तो माइनस एक्स का स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। बेटा क्या हम इतने हिस्से को आगे पीछे कर लें, देखो ये आगे पीछे कर लीजिए, तो यह आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक। अब बेटा देखिएगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर लॉग, इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका विपरीत चिन्ह होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, करेक्ट। अब देखिए बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो आप लिखोगे एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, करेक्ट। इससे कैंसिल हो गया, तो ये आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर लॉग, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हम x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 लिख सकते हैं, लॉग m की पावर n, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, क्या ये हिस्सा एफ एक्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये हिस्सा एफ एक्स कहलाएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो ये बेटा अपना ऑड फंक्शन हो गया, क्योंकि ये हिस्सा बिल्कुल इसको मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बेटा कैसा फलन होगा हमारा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए सभी बच्चे, जल्दी नोट करते जाएं।
कंप्लीट हो गया बेटा। चलिए अब बच्चों इसकी ट्रिक समझेंगे कि इसको कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। तो उसके लिए पहले आप एक टेबल बना लीजिए सभी लोग, सभी बच्चे बनाए टेबल। ये इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। देखो बेटा इवन ऑड के लिए टेबल बनाएंगे, जब ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, अगर x की पावर n लिखा है तो n को इवन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? तो इवन फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 एक्सेट्रा। क्लियर? इधर पर देखिए पहला नंबर, x की पावर n ऑड कब होगा? जब n खुद ऑड है, और जब n ऑड होगा जैसे x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7 एंड सो ऑन। क्लियर है? दूसरा, इवन फंक्शन के अंतर्गत कॉस और सेक आते हैं। कॉस और सेक इवन फंक्शन होते हैं, ठीक है। और टेन, कॉट, साइन, कॉसेक ये सब ऑड फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, मॉड एक्स इवन होता है। यहां खाली जगह छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि मॉड का फंक्शन ऑड नहीं होता है। बेटा दो सवाल लिखा है उनको भी याद रखिएगा। एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इवन होता है। इसमें बेटा दो फंक्शन होते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। दूसरा एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अपने कैसे फंक्शन होते हैं? ऑड। क्लियर? किसी कोई समस्या तो नहीं? तो बच्चों ये टेबल को याद रखना सभी को, और इस टेबल के साथ साथ एक ट्रिक और याद रखनी है। वो ट्रिक देखो क्या है कि स्टार बना के नोट करना, अगर इवन फंक्शन का गुणा इवन फंक्शन से होगा तो परमानेंट इवन आंसर आएगा। अगर ऑड का गुणा ऑड फंक्शन से होगा तब भी परमानेंट इवन आंसर आएगा। लेकिन एक इवन का मल्टीप्लाई एक ऑड से हो तो आंसर क्या आएगा? ऑड आएगा, ठीक है। देखो बेटा इवन को प्लस बोलते हैं, तो प्लस इंटू प्लस परमानेंट आंसर प्लस आएगा। प्लस मतलब इवन, ये माइनस है और ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, इसीलिए आंसर क्या है? प्लस है। लेकिन इवन को प्लस बोलते हैं, ऑड को माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, इसलिए फलन का आंसर क्या होगा बेटा? ऑड होगा, ठीक है ना। तो बेटा ये ट्रिक नोट करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं सवालों को। कर लिए बेटा? चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, या थोड़ा सा किनारे कर देते हैं। देखो बेटा जैसे हमने क्वेश्चन लिया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स साइन एक्स अपॉन मॉड एक्स और लॉग 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स। पूछा गया कि बताओ इसका सम फलन या विषम फलन, इसका नेचर कैसा है। तो बेटा देखो ट्रिक से तुम बता सकते हो। ट्रिक पढ़ाया, एक्स की पावर 1 ऑड है तो माइनस चिन्ह लो, साइन एक्स खुद ऑड होता है तो भी माइनस लो, मॉड एक्स इवन है तो प्लस लो, ये ऑड है तो क्या लो? माइनस लो, ठीक है। क्योंकि लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, अब माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस अपॉन माइनस माइनस, दैट मीन आंसर क्या होगा बेटा? इसका ऑड होगा, ठीक है। तो ये फलन का आंसर ऑड होगा। देखो कितने जल्दी निकल आया, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी फटाफट नोट करते आइए। हम लोगों ने एक बार में कैसे समझा इस सवाल को, ये हमने सब टेबल से चिन्ह देख के रखे हैं। अगला क्वेश्चन लिया, अगला क्वेश्चन जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स साइन की पावर में 4x अपॉन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 10x कॉट एक्स, ये सवाल था। तो इसके बारे में बताना है कि ये कैसा फलन होगा। तो देखो बेटा अगर इसके बारे में बताना है तो x की पावर 1 है तो ऑड हो जाएगा, मॉड x है तो इवन, प्लस साइन ऑड होता है लेकिन माइनस की पावर 4 करोगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर इवन मतलब प्लस हो जाएगा।
तो माइनस की पावर 4 मतलब प्लस, ठीक, कॉट ऑड होता है, और ये बेटा ये ऑड में मैंने लिखाया था, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस अपॉन माइनस क्या हो जाएगा माइनस, दैट मीन आंसर क्या होगा इसका, ऑड फंक्शन होगा। बताओ बच्चों बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लिया, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स, ठीक है, अपॉन 10x, पूछा कि ये कैसा फलन है, तो आप बोलोगे कि ये फलन को पहचानने के लिए सबसे पहले ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस अपॉन माइनस, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हो, प्लस आ जाता है, तो ये फलन कैसा होगा बेटा, इवन फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो जाए, एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये वाला, तो इसका आंसर क्या होगा, तो एक्स पावर 1 ऑड मॉड एक्स प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस मतलब फंक्शन कैसा है बेटा अपना, ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको आज की बात ये समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है ना। तो बच्चों इसी के आगे अगली क्लास जो होगी वो बेटा नेक्स्ट डे होगी, मतलब कल होगी, तो कल बेटा हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को जय हिंद।